हेलो एवरीवन। आज के क्लास में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ रियल एनालिसिस से रिलेटेड एक क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस CSIR नेट जुलाई 2024 के पेपर में पूछा गया हुआ था। और ये क्वेश्चंस जो दिया गया हुआ था वो पार्ट सी में था। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या है, फिर हम लोग उस क्वेश्चंस का डिटेल में सॉल्यूशंस देखेंगे। तो इस लेक्चर्स के अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो देखिए क्वेश्चंस क्या है। तो देखिए क्वेश्चंस कुछ इस तरह से है। यहाँ डिफाइन किया गया है एफ सच दैट आर टू आर एक फंक्शंस है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मोड एक्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। तो हमें यहाँ एक रियल फंक्शंस डिफाइन करके दिया गया है और जो फंक्शंस है वो कुछ इस तरह से है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मोड एक्स। तो आप यहाँ देख सकते हो एक्स मोड एक्स को आप आसानी से ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे जब तक आप मोड एक्स को डिफाइन न कर लो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मोड एक्स को डिफाइन करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो मोड एक्स है वो जब हमारे पास एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो वो क्या देगा, एक्स वैल्यू देगा। और जब हमारे पास एक्स का वैल्यू लेस देन 0 हो तो ये माइनस एक्स देगा। तो कुछ इसी तरह से बिहेवियर एक्स मोड एक्स का होगा। तो देखिए हम लोग यहाँ कैसे डिफाइन करेंगे, जब हमारे पास एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो मोड एक्स वैल्यू एक्स देगा और बाहर एक्स है तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर होगा। और जब हमारे पास एक्स का वैल्यू लेस देन 0 होगा तो उस केस में मोड एक्स माइनस एक्स देगा और बाहर क्या है एक्स। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। अब हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं ताकि हम लोग फंक्शंस को आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो देखिए जब हमारे पास x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो ये क्या है एक्स स्क्वायर, मतलब ये पैराबोलिक ग्राफ आएगा हमारे पास। तो ओरिजिन से पास होकर कुछ इस तरह से जाएगा और फिर जब हमारे पास x का वैल्यू लेस देन 0 होगा तब वो माइनस एक्स स्क्वायर वैल्यू देगा। तो जब हमारे पास x का वैल्यू नेगेटिव होगा तो इसका बिहेवियर कुछ इस तरह से आएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जो हमारे पास फंक्शंस यहाँ गिवन है वो क्या है, पूरे आर में डिफाइन है। मतलब ये कहीं भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता है। अगर हम लोग यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सोच भी सकते हैं तो इस पॉइंट पे हमें प्रॉब्लम मिल भी सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जिस पॉइंट पे ये डिफाइन हुआ है उस पे हो सकता है कि वहाँ प्रॉब्लम हो रहा हो। तो यहाँ किस पॉइंट पे ये फंक्शंस ब्रेक हो रहा है, तो x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शंस ब्रेक हो रहा है। अगर हम लोग x इक्वल टू 0 पे चेक कर लेते हैं कि ये जो फंक्शंस है वो किस टाइप का बिहेवियर रख रहा है, वो उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि अगर हमारे पास x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूटी मिल जाती है तो ऑटोमेटिकली हमें ये दिख रहा है बाय द ग्राफ या जिस तरह का फंक्शंस हमें मिला हुआ है उससे हम लोग कह सकते हैं कि पूरे आर पे ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, x इक्वल टू 0 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी को चेक करते हैं। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यहाँ क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एच। अब देखिए हमारे पास जब x का वैल्यू पॉजिटिव है तो उस केस में फंक्शंस क्या दे रहा है, एक्स स्क्वायर वैल्यू दे रहा है। तो एक्स स्क्वायर के जगह पे हम लोग h रखेंगे तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर। और जब हम लोग लिमिट पुट करेंगे h के जगह पे 0 तो ये वैल्यू क्या देगा, 0 देगा। सिमिलरली जब लिमिट हम लोग x टेंस टू 0 माइनस पे चेक करेंगे तो हमें क्या देगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच इक्वल टू हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, लिमिट h टेंस टू 0 बाहर माइनस होगा और फिर यहाँ माइनस एच का स्क्वायर। तो माइनस एच का स्क्वायर मतलब h का स्क्वायर हो जाएगा और जब हम लोग 0 रखेंगे h की जगह पे तो ये माइनस 0 मतलब ये 0 वैल्यू दे रहा है। मतलब आप कह सकते हो कि LHL इक्वल टू यहाँ RHL हो रहा है। और f ऑफ 0 पे फंक्शंस का वैल्यू क्या मिल रहा है आपको, यहाँ से 0 मिल रहा है। तो ये एफ ऑफ 0 इक्वल टू भी इक्वल है, मतलब ये जो फंक्शंस है वो एट x इक्वल टू 0 पे भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस आ गया। तो जिस पॉइंट पे हमें यहाँ थोड़ा शक हो रहा था कि इस पॉइंट पे हो सकता है कि हमें कॉन्टिन्यूटी ना मिल रही हो, लेकिन उस पॉइंट पे भी हमें क्या मिल रहा है, कॉन्टिन्यूटी मिल रहा है।
तो इस तरह से हमारे पास तो जीरो पे तो कॉन्टिन्यूटी मिल ही रहा है, और जिस तरह का हमारे पास फंक्शंस गिवन है उससे हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, या हम लोग जो ग्राफ प्लॉट किए हुए उस ग्राफ में आप आसानी से देख सकते हो कि कहीं भी किसी भी पॉइंट पे क्या है, शार्प नहीं है, या फिर कहीं भी आप लोगों को एक ऐसा पॉइंट नहीं दिख रहा होगा जिसपे ये डिसकंटिन्यूटी टाइप का पैटर्न फॉलो कर रहा हो। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो फंक्शंस यहाँ एफ एक्स गिवन है वो क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया ऑन पूरे आर, मतलब पूरे रियल सेट में ये कॉन्टिन्यूअस है। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर। तो डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर भी सिमिलरली हम लोग वैसा ही प्रोसेस करेंगे कि यहाँ जो फंक्शंस डिफाइन हो रहा है वो हमें x इक्वल टू जीरो पे बिहेवियर चेक करना है। अगर x इक्वल टू जीरो पे हमें क्या मिल रहा है, डिफरेंशियबिलिटी मिल जा रही है, तो हम लोग ऑटोमेटिकली यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बाकी के पॉइंट जो है वो यहाँ कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशियबल दोनों है। तो यहाँ सिर्फ हम लोग चेक करेंगे x इक्वल टू जीरो पे। तो x इक्वल टू जीरो पे हम लोग डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। यहाँ आ जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं, तो लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस यहाँ हो जाएगा f ऑफ x माइनस f ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई x। तो ये आएगा लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ जीरो माइनस h, और यहाँ क्या आ जाएगा f ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय यहाँ जीरो माइनस h। तो देख सकते हो जब हमारे पास x नेगेटिव हो तो फंक्शंस हमारे पास कुछ इस तरह से डिफाइन हो रहा है। तो हम लोग यहाँ वैल्यू रखेंगे, तो लिमिट h टेंस टू जीरो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस h का स्क्वायर, और f ऑफ जीरो का वैल्यू क्या है, जीरो डिवाइडेड बाय माइनस h। तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, एक h से एक h यहाँ इनसाइड वाला कैंसिल। अब हम लोग अगर लिमिट अप्रोच करेंगे h पे तो देख सकते हो h अप्रोचेस टू जीरो, ये फंक्शंस कहाँ जा रहा है, जीरो पे, मतलब एक क्या दे दिया, वैल्यू जीरो दे दिया, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा जीरो मिल गया। सिमिलरली हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव चेक कर लेंगे, x टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय यहाँ क्या आ जाएगा x। तो लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो यहाँ आ जाएगा जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय जीरो प्लस एच। तो देख सकते हो जब हमारे पास x का वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका फंक्शंस का बिहेवियर क्या है, एक्स स्क्वायर डिफाइन हो रहा है। तो लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ x के जगह पे h हो जाएगा, तो ये एच स्क्वायर माइनस जीरो डिवाइडेड बाई ये h, एक h से एक h कैंसिल, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये भी क्या देगा, जीरो, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव भी हमारा जीरो मिल रहा है। तो आप देख सकते हो कि एल एच डी इक्वल टू यहाँ में आर एच डी मिल रहा है। तो जब हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल हो जाए तो उस केस में क्या बोलते हैं कि उस पॉइंट पे हमारा फंक्शंस क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें एट जीरो पे हमें क्या मिल गया, डिफरेंशियबिलिटी कंफर्म मिल गई। और बाकी के जो पॉइंट्स है उस पॉइंट पे आप ग्राफ के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये ग्राफ पूरा कॉन्टिन्यूअस है, कहीं भी कोई शार्प एज नहीं है, जिसके वजह से यहाँ डिफरेंशियबिलिटी में प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन यहाँ कोई वैसा पैटर्न नहीं बन रहा है जिसके वजह से यहाँ कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा हो। तो ये पूरे आर पे ये फंक्शंस हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएबल भी चेक कर लिए, वो पूरे आर पे ये फंक्शंस डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो सेकंड इस तरह से हमारा करेक्ट होगा, थर्ड हमारा इनकरेक्ट होगा, और सिमिलरली फोर्थ भी क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। तो यहाँ मैंने आप लोगों को डिटेल में ये सारी चीजें बताई, लेकिन जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में हो तो आपको इतना चेक करके वहां नहीं देखना है, बस आपको यहाँ क्या देखना है, जो फंक्शंस गिवन है उस फंक्शंस को आप डिफाइन कर लो, और डिफाइन करने के बाद आपको अगर पैटर्न कुछ इस तरह से मिले, x का पावर n और n का वैल्यू ग्रेटर देन 1 मिल जाए, तो आप ये कह सकते हो कि ये जो फंक्शंस है वो पूरे R पे क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस भी होगा एंड डिफरेंशिएबल भी होगा। लेकिन शर्त यहाँ यही है कि n का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए।
और अगर हमें इस तरह का पैटर्न ना मिल रहा तो हम लोग उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, चेक करके ही देखेंगे, उसके बाद ही हम लोग कुछ कह सकते हैं उसके ऑप्शन के बारे में। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशंस। और अगर कोई क्वेरी हो इस क्वेश्चंस में तो आप ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं उसे देख करके उस पे काम करूं और आपको फिर से बताने की कोशिश करूं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में। जाते जाते मैं एक बार फिर बता देना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें और इस लेक्चर्स को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें, ताकि इन सब लेक्चर्स का बेनिफिट उन्हें भी हो। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।